वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्रिया। आज हम क्रिया को डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें बात करेंगे एकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। इनमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं एकर्मक और सकर्मक क्रिया से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्रिया को। देखो क्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो होता है कि क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। क्रिया को समझते हैं। देखो, जिस शब्द के द्वारा किसी क्रिया के करने का बोध हो वो क्या है? क्रिया है। देखो, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा उसकी पूर्णता या फिर अपूर्णता का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। यानी कि अगर कोई भी कार्य हो रहा है वो क्या है? हमारी क्रिया है। देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि देखो पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है। लिखना, खाना पीना, खेलना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया है हमारी। हम जो भी कार्य करते हैं ना वो क्या है? सब हमारी क्रिया है। ठीक है, हम देखो उदाहरण दिए गए हैं क्रिया के। विक्रम पढ़ रहा है। विक्रम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो फिर जो पढ़ना है, पढ़ रहा है, ये क्या है? क्रिया। ठीक है, आगे देखो, सुरेश खेल रहा है। जो खेलना है वो भी यहाँ पर क्या है? हमारी क्रिया है। राजा राम पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे भी जो पढ़ना है वो क्या होगी? क्रिया होगी। यानी कि पढ़ना, लिखना, खाना पीना, सोना, ये सब क्या आती है? हमारी क्रिया के अंडर आते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होती है? जो भी कार्य हो रहा है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने का बोध हो वो क्या होता है? हमारा क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो देखते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। आपको क्रिया तो अच्छी समझ में आ गई होगी, क्रिया की डेफिनेशन। अब देखो देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अलग अलग बेसिस पर। देखो, कर्म के आधार पर, एक तो है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, तीसरा है काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कर्म के आधार पर, यानी कि एकर्मक और सकर्मक को देखेंगे आज हम। ठीक है, देखो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है हमारी, उसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा है हमारा एकर्मक क्रिया। ठीक है, देखते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो, सकर्मक क्रिया वो होती हैं वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि सकर्मक क्रिया वो होती हैं जिनमें कर्म होता है। यानी कि जिस सेंटेंस में कर्म होगा ना वो फिर कौन सी क्रिया होगी? हमारी सकर्मक क्रिया। अब देखो, कर्ता क्या होता है? जो काम को करता है। कर्ता क्या होगा? जो वाक्य में जो काम को करता है वो क्या होगा? हमारा कर्ता। ठीक है, यानी कि कार्य को करने वाला ही क्या होगा? कर्ता। ठीक है, अब देखो कर्म क्या होता है? जो कर्म उस समय पर हो रहा है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? हमारा कर्म। ठीक है, और क्रिया क्या होगी? उस टाइम पर जो भी काम हो रहा है वो क्या? हमारी क्रिया। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? हमारा कर्ता। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? हमारा कर्म। और जो वर्ब है वो क्या होगी? हमारी क्रिया। ठीक है, तो देखो जो हमारा सकर्मक क्रिया है उसमें क्या होता है? उसमें कर्म होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होगा? हमारा सकर्मक क्रिया होगी। देखो, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। सकर्मक में क्या होगा? कर्म होगा। उदाहरण देख लेते हैं। देखो, गीता चाय बना रही है। क्या है? गीता चाय बना रही है। अब देखो जो गीता है ये क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि कर्ता है हमारा ये गीता। बना रही है क्या है? हमारी क्रिया है, यानी कि वर्ब हो गई हमारी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है और क्या दिया गया? क्या बच गया? चाय बच गया। चाय क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। तो देखो गीता क्या बना रही है? अगर इसका आंसर आता है चाय बना रही है तो फिर ये क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। देखो, महेश पत्र लिखता है। महेश पत्र लिखता है। महेश क्या हो गया? हमारा कर्ता। लिखना क्या हो गया? हमारी क्रिया हो गई। क्या लिख रहा है? पत्र। पत्र क्या हो गया? हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्म हो गया। ठीक है, अगर देखो मान लो कि ये होता महेश लिखता है, अगर ये होता महेश लिखता है, इसमें महेश तो क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। लिखता क्या होगी? हमारी क्रिया हो गई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये कौन सी क्रिया होगी? हमारी एकर्मक क्रिया। यानी कि इसमें कर्म नहीं था तो फिर कौन सी हो जाएगी? एकर्मक। अगर ये हो कि महेश पत्र लिखता है, महेश नोट्स लिखता है, फिर कौन सी क्रिया होगी? हमारी ये सकर्मक क्रिया। यानी कि कर्म का होना जरूरी है सकर्मक क्रिया के लिए। देखो, हमने एक नया मकान बनाया। हमने तो क्या होगा? यहाँ पर कर्ता हो गया हमारा। एक नया मकान बनाया, बनाया होगी हमारी क्रिया। क्या बनाया है? नया मकान बनाया है, ये क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। ठीक है, आगे देखो ऐसे ही क्या है? राधा खाना बनाती है। राधा क्या हो गया? ऐसे यहाँ पर कर्ता हो गया। बनाना क्या हो गया? यहाँ पर क्रिया हो गई। इसमें कर्म क्या है? हमारा खाना। क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो फिर क्या है? हमारा कर्म है। ठीक है, रमेश सामान लाता है। इसमें भी देखो आपको पता चल गया होगा रमेश क्या करता है। लाना क्या हो गया? हमारी क्रिया हो गई। और सामान क्या है? हमारा कर्म हो गया। ठीक है, सकर्मक क्रिया आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं एकर्मक। एकर्मक क्रिया में क्या होगा? यानी कि इसमें कोई भी कर्म नहीं होगा, या तो कर्ता होगा सिर्फ, और क्या होगी? क्रिया होगी। कर्ता और क्या होगा? क्रिया होगा। देखो, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसमें किस पर पड़ता था? कर्म पर। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? एकर्मक क्रिया।
ठीक है। कर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, यानी कि इसमें क्या होती है, कोई भी कर्म नहीं होता, वो क्या होगी, हमारी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि देखो दिया गया है एग्जाम्पल, रमेश दौड़ रहा है। रमेश क्या हो गया, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, दौड़ रहा है, दौड़ना क्या होगी, हमारी वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। इसमें कोई भी क्या नहीं है, कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर कौन सा होगी हमारी, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ठीक है। आगे देखो, जैसे कि देखो दिया गया है मुकेश बैठा है। मुकेश क्या है यहाँ पर, क्या है, करता है। बैठना क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। ऑब्जेक्ट तो फिर भी नहीं है, कर्म नहीं दिया गया, तो फिर कौन सी क्रिया हो गई हमारी, अकर्मक क्रिया। जैसे कि देखो मान लो कि दिया गया है वह खा रहा है, वह खा रहा है, या फिर लगा लो कि मुकेश खा रहा है। मुकेश क्या होगा, इसमें कर्ता होगा, खाना क्या होगी यहाँ पर, क्रिया हो गई, क्या खा रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं दिया गया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा ये हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये दिया गया है कि गीता ने पानी पिया। गीता ने पानी पिया। अब गीता ने पानी पिया में जो गीता है वो क्या है, कर्ता है, और जो पीना है वो क्या है, हमारी क्रिया। अब पानी क्या पिया है, पानी। पानी क्या होगा यहाँ पर, कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर हमारी कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। ठीक है। अगर मान लो कि ये हो, गीता ने पिया, गीता ने पिया, क्या पिया, ये तो कुछ पता नहीं है। पिया क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब है, और जो गीता है वो क्या हो गया, हमारा कर्ता होगा। यहाँ पर बीच में कोई भी कर्म नहीं दिया गया है, तो फिर कौन सी क्रिया हो गई हमारी, ये अकर्मक क्रिया। ठीक है। सीधी सी बात है, देखो आसान सी ट्रिक है। जिसमें कर्म होता है यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या हो गया हमारा, सकर्मक क्रिया। जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता, वो क्या होगा हमारा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है हमारी, और जो हमारा सकर्मक होता है उसमें क्या होता है, कर्ता भी होता है, वर्ब भी होती है यानी कि क्रिया होती है, और कर्म भी होता है। वो कौन सी होती है हमारी, सकर्मक क्रिया। ठीक है। आपको जो कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, दो ही होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे, आज हमने कर्म के आधार पर देखे हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।